आज के क्लास में हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी अनुप्रयोग को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक चालक तार में धारा प्रवाहित किया तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। उनके इस खोज से प्रभावित होकर वैज्ञानिक फैराडे ने यह सोचा कि जब एक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। उन्होंने यह सोचकर एक तांबे का तार लिया और उस तांबे के तार से एक कुंडली बनाई। तांबे के तार से एक कुंडली बनाई इस प्रकार से, और इसके कुंडली के मध्य एक धारा मापी को जोड़ दिया। आप देख रहे हैं तांबे के तार का एक कुंडली है और इस कुंडली के मध्य एक धारा मापी जुड़ा हुआ है। अब इस धारा मापी के समीप एक दंड चुंबक को लेकर आते हैं। जैसे हम उस दंड चुंबक के एंड ध्रुव को इस कुंडली के पास लेकर आते हैं, धारा मापी के एक दिशा में विक्षेप होता है इस प्रकार से। आप देख रहे हैं पहले चित्र में, चित्र ए में दिख रहा है, जैसे ही चुंबक के एंड ध्रुव इस कुंडली के पास आया, धारा मापी में इस दिशा में विक्षेप हुआ। आप देख रहे हैं विक्षेप की दिशा इस प्रकार से, आप देख रहे हैं इस दिशा में विक्षेप होता है ऐसे। इसके पश्चात चुंबक को पीछे की ओर खींच देते हैं। चुंबक को पीछे की ओर खींचने पर विक्षेप की दिशा बदल जाता है। आप देख रहे हैं चित्र बी में विक्षेप की दिशा बदल गया है, अभी इस दिशा में विक्षेप हो रहा है ऐसे। जब एन ध्रुव को पास लेकर जाते हैं तो विक्षेप की दिशा इस प्रकार होता है, और एन ध्रुव को जब पीछे की ओर खींच लेते हैं वापस तो विक्षेप की दिशा बदल जाती है। और यदि हम चुंबक को कुंडली के पास स्थिर कर देते हैं, वहां छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो वहां पर विक्षेप का मान शून्य हो जाता है। धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। इसके पश्चात यही प्रक्रिया हम एस ध्रुव के साथ भी दोहराते हैं। जैसे ही हम एस ध्रुव को कुंडली के पास लेकर जाते हैं, आप देख रहे हैं यह धारा मापी विक्षेप हुआ है, लेकिन यह विक्षेप का दिशा उत्तरी ध्रुव को ले जाने पर विक्षेप की दिशा के उल्टा है। आप देख रहे हैं जब उत्तरी ध्रुव को लेकर गए थे तो इस दिशा में विक्षेप हुआ था, और जब हम दक्षिण ध्रुव को लेकर जा रहे हैं तो इस प्रकार से विक्षेप हो रहा है। तो उत्तरी ध्रुव में को पास ले जाने पर धारा मापी में जो विक्षेप हुआ था उस विक्षेप की दिशा के विपरीत दिशा में विक्षेप होता है जब हम दक्षिण ध्रुव को कुंडली के पास लेकर जाते हैं। उसके पश्चात जब चुंबक को हम पीछे की ओर खींच लेते हैं तो विक्षेप की दिशा में परिवर्तन होता है। आप देख रहे हैं जब एस ध्रुव को पास लेकर गए थे तो इस प्रकार से विक्षेप हुआ था, और जब एस ध्रुव को पीछे की ओर खींचते हैं, एस ध्रुव को पीछे की ओर खींचते हैं तो विक्षेप का दिशा जो है वो बदल जाता है, इस दिशा में विक्षेप होता है। इसके पश्चात हम चुंबक को स्थिर कर देते हैं और कुंडली को लेकर जाते हैं। चुंबक को स्थिर रखकर चुंबक स्थिर हो जाएगा और इस कुंडली को हम चुंबक के पास लेकर जाते हैं, तब भी धारा मापी में विक्षेप होता है। इस प्रकार चुंबक को पास ले जाने पर भी धारा मापी विक्षेप होता है और कुंडली को चुंबक के पास ले जाने पर भी धारा मापी विक्षेप होता है। इस प्रकार इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहां कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होने पर विक्षेप का मान भी अधिक होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।